हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो सब। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना के पापड़। तो अब मैंने साबूदाना को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं इनको भिगो दूंगी 6 से 7 घंटे के लिए। तो मैंने इतना ही पानी डाला, इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, जितना ये भीग जाए उससे हल्का सा ऊपर तक डालना है। देखो इतना पानी डालकर हम इसको ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। तो इसको पूरी रात भीगने के लिए हमें रखना है, मतलब करीबन 6 से 7 घंटे के लिए तो रखना ही रखना है। तो अब हो गई है सुबह। अब मैं इनको खोल कर दिखा, तो देखो कैसे फूल कर बिल्कुल ऊपर आ गए, आधे से भी ज़्यादा हो गए हैं ये। तो देखो बिल्कुल गल भी गए हैं, जैसे मतलब बिल्कुल देखो हाथों से ही मैश हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए थे 100 ग्राम साबूदाना था। 100 ग्राम साबूदाना के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। और इनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है। देखो बिल्कुल मीडियम साइज में कट कर लिया, बिल्कुल छोटा छोटा सा। तो यहाँ पर डाल दूंगी मैं, आलू डाल दिया, और यहाँ पर ही डाल दूंगी मैं साबूदाना। मतलब कुकर में ही डालनी है, दोनों चीज़ें हमें एक साथ ही डालना है। तो एक साथ डालने के बाद, और आप इसी स्टेज पर प्लीज़ अपना नमक वगैरह भी डाल लेना, जो भी आपको डालना है। नमक हो गया या आपका जीरा हो गया, जो भी आपको डालना है आप डाल लेना। मेरे से वो वाली क्लिप स्किप हो गई थी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अब इससे 4 गुना पानी। मतलब 1 कटोरी साबूदाना था, तो 1 कटोरी साबूदाना के हिसाब से हमें लेना है 4 कटोरी पानी। तो दो मतलब 4 कटोरी ले लेना। 2 कटोरी हो गई है, ये हो गई 3 कटोरी, और ये हो गई मेरी 4 कटोरी पानी। तो अब मतलब 1 कटोरी साबूदाना के हिसाब से 4 कटोरी पानी लिया है मैंने। तो देख लेना। और अब तो मैं अब इनको रख दूंगी उबालने के लिए। और उबालने के लिए हमें इनमें 2 सीटी लगवानी है, मतलब 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, और कम से कम 2। तो देखो ये बिल्कुल उबल कर हो गए हैं, बिल्कुल तैयार। और साइड में देखो बिल्कुल पपड़ी आने लग गई है, मतलब इसका ये हिसाब है कि हाँ हाँ ये मतलब बिल्कुल पक कर तैयार है ये, मतलब पापड़ बनने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर मैं इनको कर लूँगी तो हल्का सा ठंडा इनको। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखो कि ये कितने अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल पक गए हैं देखो। और साबूदाना बिल्कुल शीशे जैसा लग रहा है इसमें, है ना। तो अभी मैं इनको ठंडा कर लूँगी। और ठंडा हमें मतलब इतना ठंडा करना है, अगर हाँ जिससे हम मिक्सी में अगर इनको पीसें तो मिक्सी का मतलब मिक्सी खराब होने का डर ना रहे। तो मैंने इनको हल्का सा थोड़ा ठंडा करने के बाद, और उसमें मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो ये आपको इस तरह का पेस्ट बनाना है। और इनको हल्का सा गरम गरम में ही आपको इनको फैलाना है, वरना ठंडा होने के बाद फिर ये नहीं फैलेंगे। तो मैं आपको एक बार फैला के दिखा देती हूँ। तो देखो बिल्कुल मतलब 1 चम्मच डालना है, और बिल्कुल हल्की सी चम्मच घुमानी है, ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब सेप वगैरह का इसमें कुछ नहीं। सेप ये अपने आप ही ले लेते हैं, बिल्कुल जैसे आप डालोगे ना तो बिल्कुल गोल ही डलेंगे आपसे, ऐसे वैसे नहीं डलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी, और फिर बाकी के मैं डालूंगी सारे को ऊपर छत पर जाकर। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको ये दिखा दिए, बिल्कुल ऐसे ही डालने हैं। और यहाँ पर देखो मेरे 2 दिन लगे थे इनको सूखने में, और 2 दिन में मेरे सूख कर हो गए हैं तैयार। तो ये देखो कितने ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब हाथों की उंगलियां भी बिल्कुल साफ साफ दिख रही है इनमें। बाकी हाँ ये कितने अच्छे हैं, देखो दिखने में ही लग रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर बनाना, बिल्कुल आसान रेसिपी है। और कुकर में बनाना बिल्कुल बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये कुकर में। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है ऑयल गरम। ऑयल बिल्कुल हमें हाई गरम करना है, और जैसे ही हम पापड़ को इनके अंदर डालेंगे फ्राई करने के लिए, हमको इनको बिल्कुल लो कर देना फिर गैस को। उसके बाद जैसे हम पापड़ डालेंगे तो उसके बाद गैस को लो कर देना, पहले गैस को हाई रखना है, तब तक ऑयल गर्म ना हो तब तक। तो देखो गैस मतलब ऑयल में बिल्कुल जैसे धुआंधार सा हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा रखना है, उसके बाद बिल्कुल गैस को फिर लो कर देना, ताकि ये अच्छे से पक जाए, वरना जलने का डर रहेगा। गैस बिल्कुल हाई रहेगी ना, हाई तो उस पर जलने का डर रहता है। तो देखो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे पापड़ को फ्राई कर लूँगी देखो। और इसमें बस सबसे ज़्यादा यही है कि इसमें मतलब पानी का मेजरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 100 ग्राम साबूदाना में हमने 4 कटोरी, 1 कटोरी साबूदाना में हमें 4 कटोरी पानी डाला है, इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ प्लीज़ अपना मतलब नमक वगैरह जीरा वगैरह जो भी डालना चाहते हो, तो आप मतलब जैसे ही आप कुकर बंद करो ना, तो उस टाइम आप अपना डाल लेना। मेरे से वो वाली क्लिप स्किप हो गई थी, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो यहाँ पर मैंने कर लिए हैं फ्राई, देखो एक दो और है लास्ट में, उसके बाद हो जाएंगे मेरे सारे फ्राई। तो ये बिल्कुल मतलब जैसे पापड़ थे ना जिस मतलब, तो उससे ये डबल हो गए हैं बिल्कुल। जैसे पापड़ थे पहले उससे ये बिल्कुल डबल हो गए फ्राई होकर, देखो, है ना।
तो प्लीज़ आप भी बनाना व्रत के लिए, क्योंकि अब नवरात्रि आ रही है वो नवरात्रि के लिए बनाना। और ज़रूर बताना आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, क्योंकि कुकर में इनको बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये देखो, और बिल्कुल तोड़ कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही कुरकुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा है कुरकुरे बिल्कुल। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।